Hello friends, I am Shivchandra Sharma. I am your host. Today we are discussing about square and square root. हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. हमने पहला पार्ट पढ़ लिया है. मैंने कहा था कि अगर इस वीडियो में अगर हम सारा कवर नहीं करवा पाए तो हम कुछ और चीजें हैं जो और दूसरे तीसरे चौथे वीडियो में हम कवर करेंगे. तो मेरे को ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि मुझे 3 वीडियो या 4 वीडियो और इस टॉपिक पे बनाने चाहिए. तो ये सेकंड वीडियो है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ठीक है. हमने अभी तक जो पढ़ा था उसमें क्या था, हमने मेथड पढ़े थे और हमने समझा था स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, और उसको फाइंड करने के तरीके ढूंढे थे, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, अलजेब्रिक मेथड वगैरह सीखे थे. ठीक है. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. तो देखो भाई, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, अगर मान लो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर है. ठीक है. जैसे मान लो हमने एक ले लिया 12 और एक ले लिया 11. ठीक है. दो कंसेक्यूटिव नंबर है, 11 पहले आएगा और फिर आएगा 12. अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या है इसमें स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये है, अगर हम इनका स्क्वायर का डिफरेंस निकाले, जैसे 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर. ठीक है. अगर हम इनका डिफरेंस निकाले तो 23 आएगा. अब क्या हुआ, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ना कोई सॉल्यूशन किया ना कुछ और. 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121. सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 23. तो मेरे को कैसे पता चला कि 23 आएगा? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, तो उन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 23. ठीक है. तो उन दोनों के प्लस के बराबर ही उनके स्क्वायर का डिफरेंस आएगा. समझे? उनके स्क्वायर का डिफरेंस उन दोनों के सम के बराबर ही आएगा. कोई भी नंबर लेके आप देख सकते हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा. ये प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई करेगी आपको. ठीक है. तो इसमें आप आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो. जैसे मान लो 12 स्क्वायर और 11 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके भी सोल्व कर सकते हो. ठीक है ना. तो 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया 12 माइनस 11 और 12 प्लस 11. ठीक है. तो 12 माइनस 11 क्या हुआ 1 और 12 प्लस 11 क्या हुआ 23. तो 23 बन जाए 23. ये है एक सिस्टमेटिक मेथड, अगर आपको अच्छे से समझना हो. अब इसका फायदा क्या हुआ, अगर आपका 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, और जिसमें सिर्फ दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है और नंबर बहुत बड़े दे रखे हो आपको, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो. ठीक है. जैसे मान लो 126 और इसका स्क्वायर माइनस दे दिया आपको 125 हो गया ना, इससे छोटा ये इनका, तो इनका निकालो. तो ये कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो आपके ये मान लो 2-3 मिनट तो चले ही जाएंगे. अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो 2 मिनट नहीं तो 4-5 मिनट लग जाएंगे आपको. ठीक है. तो फिर क्या करना है, हमें डायरेक्ट इनको प्लस करना है और इसका आंसर लिख देना है. तो 125 का डबल कितना होता है 250 और एक और ऐड कर दो तो 251. समझ गए? इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी थी. ठीक है. अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम डिस्कस करके समझ सकते हैं. ठीक है. जैसे देखो, अगर हम कुछ नंबरों के स्क्वायर लिखें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक लिख लेता हूँ. तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 3 का हो गया 6, 4 का हो गया 16, 5 का हो गया 25, 6 का क्या हो गया 36. तो ऐसे ही मैं 7 का लिखता हूँ 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121. इसमें क्या बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं थी भाई, बिल्कुल सिंपल है, इसको देख के समझ भी गए. इसमें समझने वाली क्या बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. अब देखो यहाँ पे है 4, अगर हम 4 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 2. यानी अगर किसी भी नंबर के, जैसे 64 है, इसका रूट निकालो, इसका कितना आएगा 8. ठीक है. तो कोई भी नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है 4, लास्ट में क्या है 4,
तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो उसके एंड में या तो 2 आएगा और या 8 आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। समझे कुछ? जैसे 64 का निकाला मैंने, 14 का निकाल लो, 14 का निकलेगा नहीं। जो परफेक्ट मतलब ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट का हम बाद में डिस्कस करेंगे। परफेक्ट ले लो, सिर्फ 64 है, 4 है, ऐसे अगर आप 4 के जो रूट है लास्ट में जिसका यूनिट डिजिट, ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो या तो 2 आएगा या 8 आएगा या उनका यूनिट डिजिट 2 और 8 आएगा। क्या आएगा? 2 और 8। समझे कुछ? इसी तरीके से हम 6 का लेंगे, ठीक है, किसका लेंगे? 6 का। अब कोई भी स्क्वायर नंबर है और उसका एंड में 6 है तो वो किससे खत्म होगा? उसका किससे आएगा आंसर? 7 या 6, ठीक है, उसके लास्ट में क्या आएगा? 7 या 6। जैसे मैंने पहले वाला समझाया ना, इसी तरीके से 7 6 आएगा। अब बोलोगे आप कि इनका फायदा क्या हुआ? अब मैं इनका फायदा बताता हूं आपको। अब वैसे ही जैसे एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 1 नंबर के क्वेश्चन को आप टाइम सेविंग कर सकते हो। ऑप्शन अगर 4 आंसर दिए हुए हैं आपको, क्या दिए हुए हैं? 4 आंसर दिए हुए हैं और चारों में लास्ट में 7 और 6 सिर्फ एक में है, ठीक है, या फिर 2 में है, तो आपको 2 नंबर तो नेग्लेक्ट डायरेक्ट कर दोगे। रहा आपका 2 नंबरों पे कंसंट्रेट, उन 2 नंबरों से आप वेरीफाई करके पता कर सकते हो कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। समझ गए? तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं दोस्तों जो स्क्वायर रूट में काम आती हैं और आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होती हैं। अब ये कहाँ पे काम आती हैं? 10th लेवल पे भी काम आती हैं, ठीक है, 8th में भी काम आती हैं और भी छोटी क्लासेस में भी काम आती हैं, और जो बड़े लेवल की जब भी आप कोई एग्जाम का एंट्रेंस देने जाओगे तो वहां पर भी ये काम आएंगी। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत ही काम आएंगी। और स्क्वायर रूट है, अब चलो ठीक है, ये तो हो गया। एक चीज और, ये तो अब आप देख लोगे, आप जैसे मैंने पहले का बताया दूसरे का, ऐसे ही आप 4 5 6 7 8 9 10 11 5 6 और आप अपने आप से करके देख लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि कोई भी स्क्वायर नंबर है वो एंड हमेशा 0 1 4 5 6 और 9, ठीक है, इन नंबरों से होगा। कभी भी एंड में उसमें स्क्वायर नंबर में जो बच गए वो नहीं आएंगे, जैसे 2 3 7 और 8। समझे? यानी जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना उसका लास्ट के ये नंबर होंगे लास्ट में, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो हो नहीं गा वो। ठीक है, अगर 2 3 7 8 है, अब इसका भी वही फायदा हो गया, कोई भी हमें को नंबर दे दिया, जैसे लास्ट में लिख दिया 28, तो आप देख के बता सकते हो भाई 8 है लास्ट में तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ गए? इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आपको रिवाइज करना है बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है। क्या होगा इससे? इससे एक आप अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे, गणितज्ञ बन जाएंगे अच्छे, ठीक है। बड़े बड़े गणित वाले ऐसे ही बने हैं, कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट लेके नहीं आया, सिर्फ प्रैक्टिस से ही महान बना जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन या मैं कहूं तो प्रॉपर्टी, ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी थी सिंपल सी, अब कुछ अलग से ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में लेता हूं, कोई भी नंबर है अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है और इक्वल टू हमारे को दिया हुआ है कोई दूसरा नंबर y, ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे कौन सा नंबर था? y स्क्वायर, तभी तो y आया। अब ये हुआ कैसे समझो, देखो जो ये रूट होता है ना, रूट इसका मतलब होता है पावर 1/2, जैसे x का रूट है, समझ गए, तो x की पावर हो गई 1/2, यानी ये दोनों इक्वल है। तो फिर ये y कैसे आया? अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्या था, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, क्वेश्चन मार्क को ऐसे का ऐसा रहने देता हूँ और इक्वल टू क्या लिखता हूँ, y का खाली y दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में इस रूट को तो मैं इसकी पावर में बता देता हूँ, क्वेश्चन मार्क की पावर कितनी होगी? 1/2, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क था हमारा और इसकी पावर होगी 1/2 और ये हो गया y। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में क्या करता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो ये तो इधर से ये कट गया और इधर आ गया स्क्वायर, तो y का स्क्वायर आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर, आ गया ना। तो इससे हमें डायरेक्ट पता चला। तो इसमें आपने क्या सीखा कि जो रूट होता है इसका मतलब होता है कि पावर 1/2, ठीक है। अगर मान लो रूट नहीं है, रूट की जगह आपको इस तरीके से लिख के और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होता है ना उसी के हिसाब से हम उसको
इवेल्युएट करते हैं। 4 लिखा है तो इसका मतलब पावर 1/4, 5 लिखा है तो पावर 1/5। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं हम एक और, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या है, मान लो आपको दो नंबर दिए हुए हैं कोई भी, a² इंटू b², तो ये हम डायरेक्ट इसको ए बी लिख सकते हैं। अब देखो इवेल्युएट कैसे हुआ वो समझो। a², ठीक है, और रूट है ना, रूट a का अलग कर सकता हूं मैं और b² का अलग कर सकता हूं, दोनों का मैंने रूट अलग अलग कर दिया। अब वही इसकी पावर a² और इसका रूट है ना, तो रूट का मतलब पावर 1/2 और b² और इसका मतलब क्या है, पावर 1/2। तो 2 से 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट गया, a इंटू बी आ गया, ठीक है। तो ये तो था इवेल्युएट करने का तरीका और ये हो गया डायरेक्ट, समझ गए। यानी स्क्वायर में दिया हो रूट में तो वैल्यू ऐसे आ जाती है। तो ये चीजें समझने की हैं छोटी छोटी। इसी तरीके से अगर आप पावर 3 का लो, ये 2 का था, ठीक है, मैं क्या करता हूं, a की पावर 3 इंटू बी की पावर 3 कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो दो दो पावर तो कट जाएंगी और फिर बचेगा क्या, एक, तो एक अंदर रह जाएगा, ठीक है ना। तो दो दो पावर जो कटी वो तो बाहर आ गया और एक रह गया अंदर, ए बी। अब इसको समझो कैसे हुआ, तो देखो मैं क्या करता हूं, a² इंटू ए मल्टीप्लाई b² इंटू बी और रूट वैसे का वैसा, ठीक है। अब रूट सबके ऊपर अलग अलग कर देता हूं, a² का अलग हो गया इंटू a का अलग हो गया, ठीक है। फिर b² का अलग हो गया इंटू b का अलग हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर वाले से तो कट गया क्योंकि पावर 1/2 होती है, तो वो आ गया बाहर ए बी और अंदर क्या बच गया, एक तो रूट a इंटू एक रूट b, ठीक है। अब ये दोनों रूट में और मल्टीप्लाई में तो दोनों को अंदर भी लिख सकते हैं, ए बी और रूट ए बी, समझ गए। यानी कोई भी क्वेश्चन हो ए बी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो आप उसको भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद और ऐसे ही छोटी छोटी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आप एक डायरेक्ट फॉर्म में समझ लो, a की पावर n इंटू बी की पावर m, तो क्या हो जाएगा, a की पावर n/2 इंटू बी की पावर m/2, समझ गए। ये डायरेक्ट मेथड हो गया समझने का। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में दी हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपने ये सीखा कि अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके हम इकट्ठा लिख सकते हैं, और इकट्ठे हैं तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं। सेम फ्रैक्शन में भी आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो तो इसको आप रूट a अलग कर सकते हो और रूट b अलग कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हैं जो हम समझ रहे हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भाई इसके बाद मैं आपको डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना बताता हूं। तो देखो डेसिमल का जैसे कोई नंबर दिया हो 156.6940, ठीक है, जैसे ये नंबर दिया हो, तो आपको देखो हम उसमें पहले वाले में अगर डिवीजन मेथड से करते थे तो डिवीजन मेथड से हम इस साइड से रूट बनना स्टार्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से रूट बनना स्टार्ट होंगे, ये और ये, समझे। पेयर बनेंगे तो डेसिमल से बनेंगे। दोबारा समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर बता देता हूँ आपको। ये अलग अलग बनते हैं, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा मैंने 147.1369, ठीक है, ये दे दिया और मैं बोल रहा हूँ इसको भाई डिवीजन मेथड से अपने को निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद पहले हम लास्ट से बनाते थे, पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा हुआ वीडियो में कि मैंने लास्ट से बनाए थे, लेकिन डेसिमल वाले में क्या होता है, डेसिमल से बनते हैं, इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, एक इधर एक रहेगा तो पेयर नहीं बनेगा, फिर इस साइड में भी इधर से एक और ये दूसरा, ये दो पेयर बनेंगे, ठीक है। अब बाकी का प्रोसेस वही है, पहले 1 से करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ गया 1 क्योंकि ये पेयर नहीं था, फिर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे, कितना है 47, 1 का क्या हो जाएगा डबल। अब किस नंबर से जा रहा है, तो देखो 23 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हम किससे करेंगे 2 से, तो मैं 2 से करता हूं, तो 2 से किया मैंने, तो 2 से किया तो कितना आ गया 44, कितना बच गया 3। अब ये जो पॉइंट है ये चला गया ऊपर, समझ गए, और नेक्स्ट पेयर आ गया नीचे,
और यहाँ पे इस वाले नंबर का डबल कर देंगे, यानी 2 और 4। समझ गए? अब किस नंबर से जाएगा? अगर 2 से करेंगे तो 4 तक चला जाएगा, तो 1 से ही करेंगे। 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 1, और नीचे तक कर दो, बढ़ा दो उसको, 241। ठीक है, अब 241 के बाद देखो 13 उतार लिया हमने, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा? ये तो बच गया 2, और इधर कैरी लेके माइनस किया तो हमने आ गया 7, और ये नेक्स्ट जो पेयर है हमारा ये 69, ये उतार लेता हूं इधर। ठीक है, अब देखो इस 1 का डबल कर देंगे, 2 4 1 का कितना कर दिया हमने? 2। अब किससे जाएगा? देखो जिस भी नंबर से जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। ठीक है, तो 3 से पूरा पूरा चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, तो इसका क्या आ गया? 12.13। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखो एक चीज और भी वेरीफाई करो, 9 था लास्ट में, समझ गए? तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, समझ गए ना? जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकता है। समझ गए? कैसे पता चलता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर ऊपर बताया था, लास्ट में ये नंबर हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये डेसिमल का इस तरीके से निकालते हैं। फिर फ्रैक्शन का देखो, फ्रैक्शन का भी मैं बता देता हूं, तो अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम करेंगे हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कुछ प्रैक्टिस के लिए बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। बेसिक अपना क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, मैंने आपको समझा दिया। 2704, और मान लो नीचे भी दिया हुआ कोई दूसरा नंबर 81। ठीक है, मैंने 2 नंबर लिख लिए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। ऊपर वाला तो है 54 का, और नीचे वाला है 9 का, आपको अच्छे से पता भी होगा। ठीक है, तो अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था 2704, और नीचे वाला अलग कर देंगे 81, ये फ्रैक्शन का होगा। ठीक है, फिर 2704 का निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकालो या कैसे भी निकालो। ठीक है, तो उसका आ जाएगा 54, और 81 का निकालेंगे, 54 नहीं सॉरी 52, गलत कर दिया मैंने, यहाँ भी 52। ठीक है, और 81 का क्या आएगा? 9। तो इस तरीके से ये दोनों हम निकाल लेंगे, समझे? तो ये हमारा फ्रैक्शन का था। और देखो अगर फ्रैक्शन में एक और चीज है, मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो इस तरीके से आपको दिया हो, जैसे मान लो कोई भी नंबर का आपको दिया हो, और आप उसका डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लो यही है 2704, और नीचे दे दिया आपको 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से दे दिया। तो इसमें क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चंस में देखो नीचे वाले का निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले का अपने को पता है 52, और इसका देखो 2 जीरो का पेयर के हिसाब से डिवाइड में 100 कर देंगे सिर्फ। तो 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0.52। तो यानी मतलब अगर आपको 0 0 में दिया हो तो पेयर्स बना लो, उतना ही पेयर के सिंगल 0 0 करते जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हमारा जो ये स्क्वायर रूट का सेकंड वीडियो था, ये क्या हो गया? फिनिश हो गया, जो हमने पूरा अच्छे से कराया है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। और सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, जिससे हमें भी क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आए, ठीक है, इंटरेस्ट आए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।